चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कहाँ पर रीऑर्डर लेवल किया था ना हमने लास्ट लेक्चर में। रीऑर्डर लेवल। ठीक है। सो रीऑर्डर लेवल, एक काम करो, स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करते हैं कि हमने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है। एक मिनट हाँ। चलो चलो, सबसे पहले हमने क्या देखा है, इधर ध्यान देते जाओ। सुनते जाओ। सबसे पहले हम लोग ने किया है अबाउट ईओ क्यू। ईओ क्यू क्या होता है? इट इज अ फुल फॉर्म इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मीनिंग क्या है इसका? इट इज दैट ऑर्डर्ड क्वांटिटी वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, वेयर द टोटल कॉस्ट इज मिनिमम। सर व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट क्या होता है? परचेज कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। सर व्हाट इज परचेज कॉस्ट? फॉर्मूला चलेगा ए इंटू कॉस्ट पर यूनिट। ए इंटू आप लोग शॉर्ट फॉर्म बना लेते सीपीयू, कॉस्ट पर यूनिट। ए इंटू सीपीयू। व्हाट इज ओसी? नंबर ऑफ ऑर्डर्स इंटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसा मिलता है? ए डिवाइडेड बाई ईओ क्यू। व्हाट इज सीसी? फुल फॉर्म नहीं चाहिए। ईओ क्यू अपॉन टू इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कैसे मिलता है? परचेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज जो दिया होगा, तो इससे मिल जाएगा टोटल कॉस्ट। क्लियर है? हमने टाइप नंबर 1 देखा था निकालना ईओ क्यू, टाइप नंबर 2 देखा था टोटल कॉस्ट, और टाइप नंबर 3 क्या देखा था कि आपको अगर ऑफर दे रहा है, सप्लायर डिस्काउंट दे रहा है, वो डिस्काउंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। सो वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट ईओ क्यू। वी हैव टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट एट ऑर्डर्ड क्वांटिटी जो भी दिया होगा, और जहां पर भी अपना आंसर आएगा कम, वो वाला सिलेक्ट कर लेना। क्लियर? टोटल कॉस्ट जहां पर कम होगा। टाइप नंबर 4 हमने देखा था। टाइप नंबर 4 क्या था आपका? रीऑर्डर लेवल। सर क्या होता है रीऑर्डर लेवल? इट इज अ लेवल ऑफ इन्वेंट्री वेर वी नीड टू अगेन ऑर्डर द स्टॉक। तो रीऑर्डर लेवल क्या होता है? सुन लेना, कंजम्पशन इक्विवेलेंट टू योर लीड टाइम। कितना समय लगने वाला है आने के लिए? 4 दिन लगने वाला है, तो 4 दिन तक का स्टॉक अपने गोडाउन में रखना। 4 दिन अगर आपके लगेगा स्टॉक के लिए, आपको लगता है कि आज ऑर्डर करोगे तो सप्लायर 4 दिन में आपको मटेरियल दे देगा, तो 4 दिन का स्टॉक अपने पास रखना। उस दिन क्या करना? रीऑर्डर करना। जिस दिन स्टॉक बचेगा ना 4 दिन का, उस दिन क्या करना? रीऑर्डर करना। वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है ना घुमा के आने वाले इसमें, वापस से सुनना। आपको रीऑर्डर कब करना पड़ता है? जितना भी लीड टाइम के लिए स्टॉक लगेगा ना, जितना भी आपका लीड टाइम कंजम्पशन के लिए स्टॉक लगेगा। अब यहाँ पर देखो ना, मैंने क्या लिखा के दिया तो आपको मालूम है? इन एब्सेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक। सर सेफ्टी स्टॉक क्या होता है? सेफ्टी स्टॉक, हाँ, तो मतलब बेसिकली क्या मालूम है क्या, वो अपने घर पे भी होता है ना कि मॉम स्पेशली अगर कुछ खर्चा, घर खर्चा होता है, तो अगर घर खर्चे के लिए एग्जांपल 20,000 मिला, तो उसमें से खर्चा करती है, बट उसमें भी ना थोड़ा पैसा ना बचा के छुपा के रखते हैं। वो कब यूज़ होगा? एकदम इमरजेंसी होगा ना घर पे, तब वो यूज़ होगा। उसी तरीके से ना कंपनी भी अपने पास ना सेफ्टी स्टॉक रखता है। सेफ्टी स्टॉक मतलब एक ऐसा स्टॉक जब जो एकदम इमरजेंसी में काम आएगा। तो हम लोग ने क्या बोला है कि रीऑर्डर लेवल इन एब्सेंस ऑफ सेफ्टी स्टॉक। दिमाग लगाओ, अगर विच सेफ्टी स्टॉक रहा तो क्या हो जाएगा हमारा? कहना ऐसे सेफ्टी स्टॉक के लिए भी जो चाहिए रहेगा वो भी इसमें ऐड करना पड़ेगा हम लोगों को। तो लिखो ना इसके आगे। सर ये क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है ये बाद में कराता हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन को शिफ्ट करूंगा मैं नीचे, अभी के लिए इसको इग्नोर करो। ये मैंने किसको समझाया था? अच्छा, महिमा। रीऑर्डर लेवल विथ, हाँ ये इसके कंटिन्यूएशन में ही है। इसके देखो कंटिन्यूएशन में ही है, ये है और अब ये है विथ सेफ्टी स्टॉक। इसमें एग्जाम्पल लिखो।
लिख दिया ना आपने, लिख दिया ना आपने, कट कर लो ना। सॉरी, पहले मैं सोच रहा पहले फॉर्मूला लिखा था फिर एग्जाम्पल लिखा था। जैसे मैंने आपको देखो ना, इसके अंदर पहले फॉर्मूला लिखा के दे दिया, इसके अंदर जैसे देखो मैंने पहले आपको फॉर्मूला लिखा के दे दिया। वैसे पहले इसके अंदर में क्या लिखा के दे रहा हूँ आपको, फॉर्मूला। सर ये फॉर्मूला किस चीज़ का है वो भी बता दो ना, किसका फॉर्मूला है ये बताओ ना। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था, रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला ये हमारा, ठीक है। अब और एक आपको फॉर्मूला लिखा के दे रहा हूँ, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू आपका सेफ्टी स्टॉक, एक मिनट, मैं अगर आपको लिखा के ये दूंगा ना फॉर्मूला तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक मिनट को लैंग्वेज देखने दो जरा इसका। चलो एक काम करो, मैं लिखा देता हूँ, अगर बाद में चेंजेस रहा तो कर देंगे। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू सेफ्टी स्टॉक प्लस नॉर्मल बोलो या एवरेज बोलो, दोनों एक ही है, कंजम्पशन पर डे मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल बोलो या एवरेज बोलो, दोनों एक ही है, डेज या लीड टाइम, और लीड टाइम। अभी ध्यान से समझो, ये आपने जो ब्रैकेट में लिखा है ना, सर ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना ये क्या है आपका, इट इज योर, इट इज योर गुड्स, मैं समझाता हूँ क्या है, लिखो मेरे साथ में, गुड्स इक्विवेलेंट टू लीड टाइम। क्या बोल दिया मैंने, गुड्स इक्विवेलेंट टू योर लीड टाइम। एक मिनट, चलो इधर देखो ना, एक मिनट सुनो ना, सुनो ना, पूरा सुनो सुनो सुनो। सबसे पहले आप ये मान लो कि पूरे साल में ना आप लोग है ना 12,000 यूनिट्स, 12,000 नहीं लेता हूँ, 36,000 लेता हूँ, 36,000 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हो पूरे साल में, 36,000 यूनिट्स कंज्यूम करने वाले हो, मतलब क्या, उतना क्वांटिटी आप लोग यूज करने वाले हो। कितना यूज करने वाले हो, 36,000, और पूरे साल में 360 डेज है, पूरे साल में 360 डेज है, तो मुझे बताओ एक दिन में कितना कंज्यूम करोगे, 10 kg, एक दिन में 10 kg, 2 दिन में 20, 3 दिन में 30, 4 दिन में 40, 5 दिन में 50। अब उसको आप, तो ये आंसर आ गया आपको 10 kg पर डे। अगर क्वेश्चन में बोला है कि आपको लीड टाइम लगता है 5 दिन, लीड टाइम लगता है 5 दिन, तो 5 डे से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब सर जब 50 kg होगा ना तो क्या कर देना, रीऑर्डर कर देना। यही तो हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था, यही हम लोग ने ऊपर भी पढ़ा था, सिर्फ मैंने ऊपर क्या मालूम है आपको, सेंटेंस के फॉर्म में लिखा दिया। क्या लिखा दिया मैंने आपको ऊपर, गुड्स इक्विवेलेंट टू द लीड टाइम,
इधर मैंने आपको उसके लिए फॉर्मूला लिखा के दिया कि ये कैलकुलेट कैसा करते हैं, दोनों है एक ही चीज, बस मैंने यहाँ पर क्या किया, आपको फॉर्मूला लिखा के दिया। प्लस आपको क्वेश्चन में जो भी सेफ्टी स्टॉक दिया होगा क्या कर देना, उसको ऐड कर देना। क्या ये एकदम क्लियर है, डन है? ओके 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 ओके। अब इसके आगे ना है, चलो एक एग्जांपल लिखते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा है क्या इधर, 36,000 ही लिखा है ना, चलो लिखो एक एग्जांपल। If in above example company maintains safety stock of 2 days, find reorder level. Find what? Reorder level. तो सर रीऑर्डर लेवल निकालेंगे कैसा, तो लिखो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू, बोलो बोलो सब लोग, सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन बोल दूं क्या, एवरेज कंजम्पशन पर डे, तो लिखो एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू एवरेज लीड टाइम। डन। सर सेफ्टी स्टॉक एक बार ध्यान दे दो ना पहले, फिर बाद में लिख लो। सेफ्टी स्टॉक वो क्या बोल रहा है सर, सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखेगा अपने पास, है ना कार्तिक? चलो, तो सेफ्टी स्टॉक है ना, सेफ्टी स्टॉक कितने दिन का रखेगा अपने पास, 2 दिन का। और ये वाले एग्जाम्पल में आप देखोगे ना 360 डेज है, और कितना कंज्यूम करें हम लोग, मतलब पर डे का कंजम्पशन कितना है, हाँ 100, तो अभी 10 नहीं था मतलब, सो इट इज 36,000 डिवाइडेड बाय 360, कहना से ये पर डे का कंजम्पशन मिल जाएगा। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दो ना कितने डेज के साथ, तो आपको क्या मिल जाएगा, सेफ्टी स्टॉक, और यहाँ पर भी सेम लॉजिक डिवाइडेड बाय 360। और वहाँ पर लीड टाइम कितना आया था इस क्वेश्चन में, हाँ चला गया, हाँ यहाँ पर लीड टाइम कितना था, 5 डेज था। तो ये होगा आपका रीऑर्डर लेवल, मतलब ये कितना आंसर आ रहा है, 200 प्लस 500 इज इक्वल्स टू, एक मिनट सुनो ना, मतलब वो बोल रहा है कि मुझे रीऑर्डर कब करना पड़ेगा मालूम है, जब 700 रहेगा तब। सर भले ही 500 तक का कंजम्पशन है, बट 200 ना छुपा के रखना है अपने को, वो 200 को गिनो मत, तो इसीलिए 200 को भी पकड़ो प्लस 500, मतलब आपके पास अगर आपके गोडाउन में 700 रहा ना, तो क्या कर देना, सर ऐसा क्यों मालूम है क्या, बाय एनी चांस अगर सप्लायर ने बोला नहीं नहीं यार इस बार 5 दिन ही नहीं 6 दिन लगेगा, तो थोड़ी हम लोग अपना शॉप बंद करके बैठेंगे, तो वो कब काम, तभी क्या काम आएगा मालूम है, हमारा सेफ्टी स्टॉक काम आएगा। क्लियर है, तो इसलिए उसने क्या बोला, थोड़ा सेफ में रहने के लिए ना क्या करो मालूम है, थोड़ा जल्दी ऑर्डर कर देना। क्लियर है, तो मतलब जब 700 यूनिट्स रहेगा ना तब ऑर्डर करना, एकदम क्लियर है ये, डन लिखो। अभी आपका और एक एग्जाम कब है, सब खत्म हो गया ना?
चलो, टाइम फॉर प्लेसिंग द ऑर्डर, वेरी वेरी important एंड बिट ट्रिकी। ये क्यों लिख रहा हूँ? सो दैट आप अलर्ट रहो। चलो इधर देखो, पहले ना एक बार देख लो, पहले आप लोग एक बार देख लो। पहले ना मैं आपको लीड टाइम ही लिखा के देता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपको, मैंने पहले कंक्लूजन लिखा के दे रहा हूँ, बाद में डिटेल में समझाता हूँ। लीड टाइम इज 3 days, इसका मतलब सप्लायर 3 दिन लेगा माल पहुंचाने के लिए। सप्लायर 3 दिन लेने वाला है माल पहुंचाने के लिए। अब सुनो, नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री, और ये आंसर है व्हेन ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। व्हेन ऑर्डर टू बी, पहला हेडिंग का मतलब समझाओ। नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री का मतलब ये जो स्टॉक है ना, ये इतने दिन चलेगा। होता है ना घर में ना, अभी 2 ही दिन का आटा बचा है, घर में ना 4 ही दिन का आटा बचा हुआ है, क्लियर? तो उतने दिन का स्टॉक बचा हुआ है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग? नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री। घाई नहीं है, सोच के आंसर देना। घाई नहीं है, सोच के आंसर देना, सिर्फ मैथ्स मत करो। मुझे बताओ, अगर लीड टाइम इज 3 days और आपके पास 5 दिन का स्टॉक पड़ा है, 5 दिन का स्टॉक पड़ा है, तो ऑर्डर कितने दिन में कर लूँ? ऑर्डर कितने दिन में कर लूँ? मैडम बोलती है आफ्टर 5 days। तो आंसर इज आफ्टर 2 days। जरा लॉजिकली सोचो। देखो, आज का दिन, कल का दिन, परसों, 4th day, 5th day, सब 5 दिन। माल आने को कितना दिन लगेगा जरा बताओ? आज का दिन मस्त खाना पीना बनाओ, टेंशन का जरूरत नहीं है, बराबर। अगले दिन भी खाना बना लो, लेकिन जैसे ही अगला दिन खत्म हुआ ना, क्या करना पड़ेगा मालूम है? ऑर्डर करना पड़ेगा। क्योंकि आने के लिए कितना टाइम लगने वाला है? 3 दिन लगने वाला है। 3 दिन में माल आ जाएगा आपके पास, और 3 दिन का स्टॉक भी है आपके पास। तो कहना है सिंपली से दैट 2 दिन के बाद क्या कर देना आप? ऑर्डर कर देना। ये समझ आया क्या? आप 2 दिन के बाद ऑर्डर कर देना। अगर 4 days का रहा तो अब तो सर हम मैथ्स कर लेंगे। आफ्टर 1 day, 3 days रहा तो, हाँ, इमीडिएटली। ये समझ में आया क्या? प्रॉब्लम कहाँ होता है मालूम है क्या? ये जो है ना, ये भी क्वेश्चन हमको देता नहीं है। ये भी हमको कैलकुलेट करना पड़ता है, टू बी कैलकुलेटेड। तो इधर एक बार देख लो कैसा कैसा कैलकुलेट करना पड़ता है ये। एक एग्जांपल, एनुअल कंजम्पशन 36,000 kg
और अज्यूम 360 days in a year. Assume 360 days in a year. और आपके पास जो स्टॉक बचा है ना, वो कितना दिन का बचा है, वो कितना क्वांटिटी बचा है, 500 क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री इसके बेसिस पे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डेज आपको वैसे तो समझ ही आ रहा होगा, मैंने नंबर ऐसा लिया है। कितने दिन का स्टॉक है वो? 5 days। वेरी गुड, ये एकदम इजी है। बट क्वेश्चन में ना नंबर है ना 333। मेरे गोडाउन में स्टॉक जो बचा है ना 333 वो क्वांटिटी बचा है। तो तब हम ना गोल गोल घूमने लगते हैं, अरे यार ये क्या हो गया। इसलिए इसको अच्छे से समझ लो। यहाँ पर आपके पास गोडाउन में कितना स्टॉक है? 500। और अपने का मालूम है एक एक दिन में ना 100 कंज्यूमर है, तो ये 5 दिन का है। बट इसको कैलकुलेट कैसा करेंगे? मैथमेटिकली देख लो। हम लोग ये बोलेंगे कि सर 36,000 kg 360 डेज का स्टॉक है, 500 kg कितने दिन का? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको क्या आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से ये 5 days 4 days या 3 days आएगा। क्वेश्चन में लीड टाइम दिया होगा और सवाल पूछा क्या होगा मालूम है? टाइम फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। मैं अभी भी बता रहा हूँ, नॉट एट ऑल इजी। इसको देख लो, टाइम फॉर प्लेसिंग ऑर्डर। टाइम फॉर प्लेसिंग ऑर्डर का मतलब, ऑर्डर कब प्लेस करना चाहिए। तो आप लोग प्लीज़ दिमाग में रखो, दो चीज़ को कंपेयर करना है। सर कौन से दो चीज़ को कंपेयर करना है? एक तो लीड टाइम और दूसरा नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री। आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, एक तो लीड डेज और एक तो, बोलो ना आप लोग एक बार, एक तो लीड डेज और एक तो आपको कंपेयर करना है लीड टाइम वर्सेस नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय। ये दो चीज़ अगर दिमाग में आपको आ गया ना आंसर, दो चीज़ आ गया ना दिमाग में कि क्या कंपेयर करना, तो आंसर आप अपने आप दे दोगे। आपको मालूम पड़ा सर लीड डेज, एक नंबर ही बिठा लो ना दिमाग में। सर लीड टाइम इज 3 days और नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री इज 5 days। सो कब ऑर्डर करना पड़ेगा? आफ्टर 2 days। ये नंबर को याद कर लो। क्लियर? अब लिखो, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। यहाँ से ठीक है। चलो आप लोग अभी एक मिनट, ये क्वेश्चन नंबर 39 नहीं लिखना, क्वेश्चन नंबर एक बार चेक करो ना, 39 हमने किया है क्या? प्लीज चेक करो एक बार, क्वेश्चन नंबर 39 किया है क्या हमने? ओहो, एक बार चेक करो, क्वेश्चन नंबर 39 किया है? 39, हाँ ये 39 करना भी नहीं है। 36, 36 है, 36 में आ जाओ। तो 36 लिख दो ना इसको। क्वेश्चन नंबर 36। आप लोगों ने मालूम है टाइप 3 में ना ये नंबर लिखा था। एक बार जाओ टाइप 3 में, 51 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, 57 भी लिखा हुआ दिख रहा है। दोनों को मारो कट, दोनों को मारो कट, मार दिया कट, और आपने यहाँ पर लिख दिया इसको टाइप 4 में आके। डन। क्वेश्चन नंबर 36 में आ जाओ। और एक काम करो ना, क्वेश्चन नंबर 36 में देखो फोर्थ पॉइंट मैंने कुछ तो ऐड किया है, ये यहाँ पर नहीं था, तो प्लीज आप लोग लिख लो पहले इसको। चलो लिख के हो गया।
मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ. गिव दिस क्वेश्चन अ 5 स्टार रेटिंग. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. टाइप नंबर 4. Z company purchase supplies plastic crockery to fast food restaurant in metropolitan city. One of the product is a special bowl, disposable after initial use. For serving soup to its customer, bowls are sold in a pack, 10 piece at a price of 50 per pack. 10 piece at a price of 50 per pack. The demand for plastic bowl has been forecasted at a fairly steady rate of 40,000 packs every year. What is this 40,000 packs every year? Is it A or is it FG? ठीक है. तो ये क्या है, हमारा फिनिश गुड्स का रिक्वायरमेंट है. द कंपनी परचेसेस द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर एट 40 पर पैक. तो आप लोग क्या बोल रहे हैं मालूम है क्या? किसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कर रहे हो? जेड कंपनी बराबर. वापस से जरा ध्यान से देखो. जेड कंपनी सप्लाइज व्हाट? प्लास्टिक क्रॉकरी टू रेस्टोरेंट. अरे मतलब चाइनीज सूप का बाउल पकड़ लो ना आप. वो बाउल सप्लाई कर रहा है बराबर. कितने में दे रहा है वो? हाँ 10 पीस दे रहा है 50 पर पैक. मतलब एक पूरा पैक देता है. और एक पैक में कितना आता है? 10 पीस आता है. द डिमांड फॉर प्लास्टिक बाउल हैज बीन फोरकास्टेड. डिमांड कितना है? 40,000 पैक्स. द कंपनी परचेजेस द बाउल डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर. at 40 per pack within a 3 days lead time. 3 days लीड टाइम. क्या आपको फील हो पाया इस क्वेश्चन में डिफरेंस है कुछ? तो बाकी सब क्वेश्चन से क्या है डिफरेंस? 3 डेज लीड टाइम दिया हुआ है. द ऑर्डरिंग एंड रिलेटेड कॉस्ट इज 8 पर ऑर्डर. व्हाट इज दिस? दिस इज योर ऑर्डरिंग कॉस्ट. स्टोरेज कॉस्ट इज 10% per annum. What is this? Carrying cost. सबसे पहला क्या मालूम है? ए क्या होगा सर यहां पर? तो आंसर इज ए विल बी और 40,000 ओनली. तो 40,000. तो पहला सवाल क्या पूछा है? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2AO अपॉन सी. इजी. नेक्स्ट सवाल क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड एवरी ईयर. नंबर ऑफ ऑर्डर नीडेड एवरी ईयर. जल्दी जल्दी कैलकुलेटर यूज करके ईओ क्यू बताओ. परफेक्ट. इट्स 400 पैक्स. मुझे बताओ सेकंड सवाल का जवाब. कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स नीडेड एवरी ईयर. 100 ऑर्डर्स. 40,000 डिवाइडेड बाय 400. मुझे नहीं चाहिए थर्ड आंसर. मुझे नहीं चाहिए. आप लोग को आ जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट. तो चलो सॉल्व करते हैं. लास्ट पॉइंट का डिस्कशन बाद में करेंगे. पहले ये जो 3 एकदम आसान से है इसको क्लोज करते हैं. आप लोग लिखो आंसर नंबर 36. पेज नंबर 75. अच्छा हम लोगों को होमवर्क का डिस्कशन करना था ना आज. करना है. था नहीं है. बाद में करते हैं. सब लोग ने कर लिया होमवर्क? 5 ही क्वेश्चन थे. 6 था. ठीक है. चलो सबसे पहला सवाल ईओ क्यू. सर ईओ क्यू के लिए फॉर्मेट कैसा था? ए लिख लो, ओ लिख लो, सी लिख लो.
एनुअल डिमांड ए 40,000 पैक्स, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ₹8, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। अच्छा, इधर ओ लिखा नहीं मैंने, ओ लिख दो इधर। ₹40 का 10%, ₹4। 40 का 10% विच इज ₹4। EOQ √2AO अपॉन C, टू इंटू 40,000 पैक्स इंटू ₹8। ₹400। ये एकदम आसान था। सेकंड सवाल क्या पूछा है इसके अंदर? नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर पूछा है। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर ईयर, सर ये कैसा मिलता है? ए अपॉन EOQ 40,000 पैक्स डिवाइडेड बाय 400 पैक्स विच इज इक्वल्स टू 100 ऑर्डर्स और तीसरा टोटल कॉस्ट पूछा नहीं है, तो क्या पूछा है? टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड स्टोरेज कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसा मिलेगा? कितने ऑर्डर्स है सर? 100 ऑर्डर्स ऊपर ही फाइंड किया हमने, मल्टीप्लाई बाय ₹8। कितना आ जाएगा ये आपका आंसर? 800। ये क्लियर सबको? कैरिंग कॉस्ट 400 पैक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ₹4। हमको मालूम था ये दोनों सेम होगा। एट EOQ ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल्स टू कैरिंग कॉस्ट। बस यहाँ तक हो गया आप लोग का लिख के? ओके, तो यहाँ तक टाइम पास था, ये टाइम पास खत्म हो गया। अब आता है मेन सवाल, कैलकुलेट। यही तो मेन है इस क्वेश्चन के अंदर। डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड। मैंने आपको कुछ लिखा के दिया इसके बारे में। डिटरमाइन व्हेन द नेक्स्ट ऑर्डर टू बी प्लेस्ड अज्यूमिंग द कंपनी डज मेंटेन्स अ सेफ्टी स्टॉक। अगर कंपनी सेफ्टी स्टॉक मेंटेन करता है तो, एंड दैट प्रेजेंट इन्वेंट्री लेवल इज 333 पैक्स। करंट का इन्वेंट्री लेवल क्या है उसका? 333 पैक्स विथ अ ईयर ऑफ 360 वर्किंग डेज। करो और आंसर बताओ कब ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। देखते हैं।
अभी कैलकुलेट किया आपने? अच्छा, ये तो आपने थियरी बुक रिफर किया कि याद हो गया ये? थियरी बुक रिफर, नहीं तो समझा नहीं, तो क्या बोलूँ मैं? 3 days। स्मार्ट, दोनों लोग स्मार्ट हो। चलो, कितना आया कार्तिक? दो में से एक ही हो सकता है आंसर। अनुपम, ऑर्डर कब करे? व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर, व्हेन टू ऑर्डर। तो करेक्ट आंसर इज यस, इट्स इमीडिएटली। नहीं आया ना? कोई बात नहीं, समझाता हूँ, लिख लिख के समझाता हूँ। चलो, आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था क्या दो चीज़ दिमाग में रखना चाहिए। सबसे पहला, नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री जो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और दूसरा लीड टाइम। सो ओवर ईयर पहला हेडिंग दे दो आप लोग को, क्या फाइंड आउट करना है। टाइमिंग ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर। ए, नंबर ऑफ डेज कवर्ड बाय इन्वेंट्री। आपके पास कितना स्टॉक है? बोलो ना। 3 पैक्स का स्टॉक है आपके पास। सर ये कितने दिन का स्टॉक है? अच्छा, एक दिन में कितना यूज होता है? 1 1। सर ये 1 1 1 कहाँ से आया? 40,000 डिवाइडेड बाय, सर इतना कंज्यूम होता है पूरे साल में, तो एक दिन में कितना यूज हो रहा है वो मिल जाएगा। तो 333 कितने दिन का है वो मिल जाएगा। जैसे मैंने बोला था 500 कितने दिन का है, और तब भी मैंने आप लोग को बताया 333 आ सकता है। तो यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल लगेगा। सो सिंपल लिखते हैं, इफ 40,000 पैक्स are used in 360 days, then 333 packs will be used in, आप लोगों के लिए अच्छा आसान रहेगा, 40,000 पैक्स यूज़ होता है 333 डेज में, और सॉरी 360 डेज में। तो आपका 333 पैक्स कितने दिन का मेहमान है या कितने दिन का स्टॉक है? 2.9997 ऐसा कुछ बोला आप लोग ने, 2 बार शायद 9 है, विच इज इक्वल्स टू 3 डेज का है, 3 डेज का है। अब चाहिए तो ना, या सच में बाद में याद नहीं आता ये 3 डेज क्या है, तो एक सेंटेंस लिख लो इसके लिए, बाद में भूल ना जाओ। बस existing
inventory of 333 packs can be used for only 3 days. Can be used for 3 days. एक लाइन छोड़ के लिखो, लीड टाइम इज ऑल्सो 3 days. आपके पास जो इन्वेंट्री है वो कितने दिन का है? 3 days. और लीड टाइम भी कितना दिन का है? Hence, order needs to be placed भाई आज ही कर दे फटाफट ऑर्डर, क्योंकि आपके पास गुड्स ना 3 ही दिन का बचा है और आने में भी 3 दिन का समय लगने वाला है. कोई है जिसको ये नहीं समझा है? ये क्लियर? जानवी आपको क्लियर है? ओके, वेरी गुड. ये क्या लिख दिया मैंने जानवी? एक्स्ट्रा क्वेश्चन. तो पहले एक बार आप समझोगे क्या इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को? 4th हो गया, 5th. अगर इस क्वेश्चन में बोला है इफ लीड टाइम इज 1 day, बोलो ना कार्तिक, डाउट बोलो. व्हेन टू प्लेस ऑर्डर? क्वेश्चन मार्क. क्वेश्चन खत्म हो गया. अगर इस क्वेश्चन में बोला है कि आपका लीड टाइम इज 1 day, को कितने दिन में ऑर्डर प्लेस करना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं मालूम पड़ रहा है? मुश्किल है? बोलो. वेरी गुड. आफ्टर 2, मैं आपको मालूम है ये लिखा के भी दिया हूँ. अब मैंने क्या सोचा, मैं वापस से रिपीट लिखा था हूँ क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस के फॉर्म में सोचना पड़ेगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है. अरे लीड टाइम इज 1 day, लीड टाइम का मतलब आपको ना, मैं एक बात बताऊँ ना, सुन लो. लीड टाइम, रीऑर्डर लेवल, इससे कभी समझ में नहीं आएगा करना क्या है. आपको ये शब्दों को ना हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, हिंदी या मराठी में, और फिर ही वो फील आ पाएगा. जैसे लीड टाइम क्या होता है? कितना टाइम लगने वाला है. और अपने घर के एग्जाम्पल से कनेक्ट कर लो कि ऑर्डर आने में ना 1 दिन का समय लगेगा. ऑर्डर आने में, और आटे का एग्जाम्पल रखो ना, वो आटा आने में कितना दिन का समय लगेगा? 1 दिन. और आपके डब्बे में कितने दिन का आटा पड़ा हुआ है? ऑर्डर कब प्लेस कर सकते हैं हम लोग? 2 दिन बाद भी प्लेस करेंगे तो भी काम हो जाएगा. तो लिखो यहाँ पर, ऑर्डर शुड बी प्लेस्ड आफ्टर 2 days. अभी सबको समझा? संतोष आपको भी क्लियर है? ठीक है. एक सवाल का जवाब दो. इफ, लिखते रहो पहले सब लोग, आप भी. नंबर ऑफ डेज covered by inventory is 2 days.
एंड लीड टाइम इज 3 days. संतोष बिल्कुल घाई नहीं है, सोच के आंसर देना, और मैथ्स तो बिल्कुल भी नहीं करना. हाँ, एक दिन के. हाँ, तो कब करें ऑर्डर प्लेस? एक्सीलेंट, वेरी गुड. अच्छा, मैथ्स नहीं किया कि सर एक 3 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक दिन के बाद ऑर्डर कर दो. अरे लेट हो गया हम लोगों को. हम लोगों को लेट हो गया. ऑर्डर प्लेस कैसा करो? इमीडिएटली प्लस और भी कुछ कहानी लिखा के देने वाला. मतलब सुन लो कहानी क्या. सुन लो क्या. हम लोग को ना रिक्वेस्ट करना पड़ेगा. किसके पास मालूम है? सप्लायर के पास, कि भाई तू थोड़ा सा ये बार एक दिन जल्दी दे सकता है क्या स्टॉक. यहाँ पर हम लोग वो लिखेंगे क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ना एक दिन लेट है. तो लिखो, इन दिस केस ऑर्डर should be placed immediately. After placing order immediately, मतलब ये सब ना आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है. आफ्टर प्लेसिंग ऑर्डर इमीडिएटली ऑल्सो वी आर शॉर्ट ऑफ मटेरियल फॉर 1 day. वी आर शॉर्ट ऑफ मटेरियल फॉर 1 day. एक दिन का फिर भी मटेरियल हम लोगों के पास ऐसा होगा कि एक दिन का आटा होगा ही नहीं. क्या करें, उस दिन खाना नहीं खाए, उस दिन कुछ और खा लो. उस दिन कुछ और खा लो, या सामने वाले को बोलो भाई जल्दी दे दे. टू ओवरकम दिस, request the supplier for early delivery of goods than normal delivery. माना तू नॉर्मली मुझे 3 दिन में देता है, बट इस बार मेरे लिए ना अर्जेंसी है. क्या तू मुझे 2 दिन में दे सकता है? उसे रिक्वेस्ट करके देखो. और दूसरा, ऑल्सो यूज मटेरियल बेस्ड ऑन प्रायोरिटी ऑफ फिनिश गुड्स टू बी सप्लाइड. मान लो मेरे पास 2 ऑर्डर है. एक ऑर्डर इमीडिएटली देना है, और एक ऑर्डर वाले ने बोला कि मुझे 10 दिन के बाद देना है. तो 10 दिन के बाद वाले को तो आप रुक सकते हो ना, तो उसका ऑर्डर बाद में बना देना. तो आप प्रायोरिटाइज करो कि कौन सा काम अर्जेंट है. मतलब आपके पास जब रॉ मटेरियल थोड़ा होता है ना, तो ऐसी रैंडमली बनाने को यूज मत करो. ना तो क्या करोगे, अगर आप प्लानिंग नहीं करोगे ना, तो आप रॉ मटेरियल उस गुड्स के लिए यूज कर दोगे जिसका अभी तक जरूरत है ही नहीं, फिनिश गुड्स का. क्या करो, किसके लिए यूज करो? जिसका जरूरत है ना, जो अर्जेंसी वाला फिनिश गुड्स होगा ना, उसके लिए यूज करना. ये डन है क्या? ये समझ में आ गया पूरा क्वेश्चन? एक्सीलेंट. चलो, खत्म 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 खत्म, बस. आओ जल्दी जल्दी एकदम. 51 पे. बुक के लिए भी सोचा स्टैंड बना दूं एक. सबसे बेस्ट क्या बोलो? बेंच निकाल के नीचे मांडी डाल के बैठो.
ये सब का ना झंझट ही नहीं रहेगा। जरा देखो और कंफर्म करो आप लोग को समझ रहा है क्या ये अभी। क्वेश्चन नंबर 51, द क्वार्टरली प्रोडक्शन। कैलकुलेटर रेडी रखो, अगर आप लोग ने कैलकुलेटर पे सही आंसर दिया तो होमवर्क है, अगर गलत आंसर दिया तो क्लास में करेंगे। टाइप नंबर 4, टाइप नंबर 4, द क्वार्टरली प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट which has a steady market is 20,000 units. Quarterly production of a product, can I say FG? और उसके बाद हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है, ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्स 0.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल, ए मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर फॉर रॉ मटेरियल इज 100, ऑर्डरिंग कॉस्ट, एनुअल इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 2 पर एनम। क्या ये आपका, हाँ सेलिंग को। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक ही मिनट एक ही मिनट एक ही मिनट एक मिनट, एक बात तो रह ही गया सर, इसका तो कुछ किया ही नहीं। इसको करना था इग्नोर, इसका कोई यूसेज था ही नहीं। ये सेल के बारे में दिया हुआ था कि हम लोग ये क्रॉकरी इतना बेच रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं था। चलो ठीक है, अभी आप बोलोगे सर ये भी मतलब इग्नोर है अभी। लीड टाइम फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल इज 36 डेज। लीड टाइम कितना है, बाप रे, सो के देगा लगता है गुड्स। 36 डेज। एंड सेफ्टी स्टॉक इज 1000 kg ऑफ रॉ मटेरियल इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी। इस बार उसने बोला सेफ्टी स्टॉक में दे देता हूं आपको। द कंपनी हैज बीन एबल टू नेगोशिएट द फॉलोइंग डिस्काउंट स्ट्रक्चर। हम लोग ने ऐसा किया था जहां पर क्या था मालूम है क्या, ऑर्डर क्वांटिटी पे ना प्राइस दिया हुआ था, इधर क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट। और जरा एक बार क्वेश्चन को फिर से जरा ध्यान से देखो, आपको प्राइस दिया हुआ है क्या क्वेश्चन ऊपर, ध्यान से देखो प्राइस दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ, प्राइस दिया हुआ। अब मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो ना प्लीज, एक बार ध्यान से सुनो। परचेस प्राइस का बात करता हूं, एक जगह टोटल कॉस्ट में ले रहा हूं मैं 100, और एक जगह टोटल कॉस्ट में मैं आफ्टर डिस्काउंट ले रहा हूं 90। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो ये बात, मैं लिखता हूं। मैंने क्या बोला मालूम है क्या, टोटल कॉस्ट एट ईओक्यू और टोटल कॉस्ट एट क्यू, या डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट के बाद। सर बिना डिस्काउंट के कितना है मालूम है, 100, और ये ऐड करने के बाद बना ये 400, और उसके बाद ये हो गया मान लो 90, मान लो ये बन गया 90, तो ये 390, क्योंकि अदर्स इज 300, ये तो सेम ही रहेगा। अब आप लोग आंसर दे सकते हो कौन सा वाला बेटर है, सेकंड वाला, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये बेटर है, बोलो हाँ या ना। ये समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, कौन सा वाला बेटर है, सेकंड वाला। कौन सा वाला बेटर है, इस बार हम लोगों को ना, इस बार हम लोगों को ना ध्यान से सुनो, हम लोगों को परचेस प्राइस नहीं दिया है पर डिस्काउंट दिया है। क्या दिया हुआ है, तो मैं वो सिंपल काम करूंगा, सुनो ना। मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट, उसमें कर दो माइनस डिस्काउंट, उसमें कर दो माइनस, जिसको डिस्काउंट मिल रहा है वो मेरे कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट को क्या कर देगा मेरा, आइडियली कुछ भी बोलते हो सर। इधर देखो, इसने 10 रुपया कम कर दिया ना इसको। आप ये सोचो ना, अगर ये 100 है ये 90 है, तो अगर मैं बोलूंगा ये 300, तो ये कितना बोलना चाहिए था मालूम है मुझे, 290। समझो अच्छे से मैं क्या बोल रहा हूं। तो आइडियली ये जो डिस्काउंट है ना 10 का, उससे क्या कर दो, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को कम कर दो। आई रिपीट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को क्या कर दो, 10 से कम कर दो। मतलब आपको जब डिसाइड करना होगा ना कि कौन सा वाला बेस्ट होगा, तो बनेगा एक कैरिंग कॉस्ट का कॉलम, एक बनेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉलम, एक बनेगा टोटल कॉस्ट, जिसमें
और कैरिंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट माइनस डिस्काउंट करोगे, ऐसा करते जाओगे, जहाँ पर भी कम रहा वो बेस्ट है। ओके, अब आगे देखो क्या बोला है, कैलकुलेट 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 रीऑर्डर पॉइंट टेकिंग 30 डेज इन अ मंथ। करो कैलकुलेटर पे और गलत आंसर दे दो जल्दी जल्दी, सो दैट हम लोग साथ में करें। अगर राइट आ गया तो होमवर्क है, याद रखो। $5,000। ऐसा करोगे तो तुम लोग को होमवर्क कैसे मिलेगा फिर? सही आंसर है 5,000। इतना डिफिकल्ट था मैडम? सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, इतना सिंपल है। सर सेफ्टी स्टॉक कितना है क्वेश्चन में दे दिया है 1,000। सर एवरेज कंजम्पशन पर डे, ए भाई पूरे साल का कंजम्पशन तो बताओ पहले तो। हाँ, तो 20,000 इंटू, नहीं इंटू नहीं हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय 0.5, 40,000। 40,000 पूरे साल का कंजम्पशन है रॉ मटेरियल का। तो 40,000 आप कंज्यूम करते हो कितना समय के लिए? 360 की 65 है, जरा देखो कहाँ दिया हुआ है। 30 डेज इन अ मंथ, 360 डेज के लिए। और हम लोग को लीड टाइम कितना बोला? फुर्सत में दूंगा मैं तुमको गुड्स 36 डेज के बाद, तो दे देना ना, क्या प्रॉब्लम है। 1,000 प्लस 4,000 इज इक्वल्स टू 5,000। क्या बात है, समझ में आ रहा है क्या? सेकेंड सवाल, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग, ध्यान से, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट। आफ्टर कंसिडरिंग डिस्काउंट इलेक्ट्स टू प्लेस 1, 2, 4 और 6 ऑर्डर्स इन अ ईयर। समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है? मैं लिखूं इधर? अरे क्या बात है, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना बोला उसने? एक मिनट, नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितना है जरा बताओ वापस एक बार। 1, 2, 4 एंड 6, ऐसे 4 ऑर्डर देने हर सिचुएशन के लिए। निकालो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज ऑफ मटेरियल, टोटल कॉस्ट निकालना है। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट, डिस्काउंट, टोटल कॉस्ट, दिस प्लस दिस माइनस डिस्काउंट। इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो इधर देखो, नंबर ऑफ ऑर्डर से ये बोलो हाँ या ना। इधर बना देना ऑर्डर साइज। नहीं समझा सर? पूरे साल में कितना क्वांटिटी चाहिए जरा बताओ एक बार। 40,000। अगर आप एक बार ऑर्डर करोगे तो यहाँ पर कितना फिगर आएगा? 40,000। एक में बता रहा हूँ, बाकी का आप लोग करोगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 40,000 है पूरे साल में चाहिए, एक बार ऑर्डर करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 40,000। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? सर ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में क्लियर बोला, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर इज ₹100। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डरिंग कॉस्ट लोगे ना, सॉरी कितना, 40 lakhs, वेरी गुड, 100 ही आएगा। एक ही बार ऑर्डर करने का है, एक बार ऑर्डर करने का 40 लाख लेगा, बोलेगा मटेरियल 40,000, और तुम्हारा ऑर्डर करने का खर्चा कितना? वो 12 आने की मुर्गी और ₹1 का मसाला, जो भी वो डायलॉग है। ऐसा कुछ नहीं है, एक बार ऑर्डर करना है और कॉस्ट विल बी 100। ये समझ रहा है क्या? मैं आपको बता दूं ये कॉलम बहुत ईजी है, क्यों बोलो? 100 इंटू दिस, 100 इंटू दिस, 100 इंटू दिस। समझ में आ रहा है? कैरिंग कॉस्ट 2 पर एनम। एक मिनट, ओ ध्यान दो, कैरिंग कॉस्ट कैसा मिलेगा? कितना क्वांटिटी ऑर्डर कर रहे हो डिवाइडेड बाय 2 इंटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। सर डिस्काउंट कैसे मिलेगा? अरे भाई तेरा ऑर्डर साइज बता, साइज के हिसाब से, साइज के हिसाब से क्या है डिस्काउंट। क्लियर? मुझे बताओ अगर आपका नंबर ऑफ ऑर्डर 2 रहा तो टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है?
आप दोनों का आंसर राइट है। 17,000। सर ये कैसे आ रहा है? 20,000, सॉरी 40,000 पूरे साल में ऑर्डर करना है। सर 2 बार ऑर्डर करोगे तो एक बारी में कितना ऑर्डर करोगे? 20,000। सर ऑर्डरिंग कॉस्ट 200 रुपया। सर कैरिंग कॉस्ट, मैं फॉर्मूला बोल रहा हूँ, 20,000 डिवाइडेड बाय 2। 20,000 डिवाइडेड बाय 2, 10,000। 10,000 इंटू 2, 20,000। सर 20,000 ऑर्डर करोगे तो जरा बताओ कितना डिस्काउंट देगा ये लोग? 3,200 देंगे डिस्काउंट, तो दे दो हमको 3,200। तो दिस प्लस दिस 20,200 माइनस दिस 17,000। आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में? आ रहा है क्या थोड़ा थोड़ा समझ में आप लोगों को? डाउट है कि एकदम क्लियर? आप लोग इधर देख पा रहे हो ये मैंने कैसा लिखा हुआ है? ABCDEF पहले लिख दिया, फिर 40,000 डिवाइड बाय A, फिर A इंटू 100, मतलब दिस इंटू 100 इज योर व्हाट? ऑर्डरिंग कॉस्ट। फिर कैरिंग कॉस्ट क्या किया सर? B डिवाइडेड बाय 2 बराबर इंटू ₹2। बाद में डिस्काउंट लिया तो C प्लस D माइनस E। 17,000 आप लोग ने आंसर दिया, तो मैं अज्यूम करता हूँ ये बाकी का भी आपको आ जाएगा। अब बाकी का आ जाएगा तो ज़रा डिसीजन बताओ ना, कौन सा वाला बेस्ट है? पूछा ही नहीं है क्योंकि बेस्ट पता नहीं आपको। क्वेश्चन में क्या बोला मालूम है? कैलकुलेट क्या? टोटल कॉस्ट। बस पूछा ही नहीं है कि बेस्ट है कि वर्स्ट है। अब इधर आओ क्वेश्चन में वापस से। ये पहला पॉइंट, एक मिनट, पहला पॉइंट भी जरा देख लो, कोई रॉकेट साइंस था क्या? जरा देखो, ऐसा लग रहा है कि अरे हाँ सर बहुत डिफिकल्ट है। 20,000, 80,000, इधर वेस्ट कर सकते हो आप लोग। क्लियर? ये क्वार्टरली डिमांड था, एनुअल डिमांड, रीऑर्डर पॉइंट। अच्छा, लास्ट सवाल, बच्चों वाला सवाल। स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स which the company should place to minimize the cost after taking EOQ into consideration। ये पढ़ो और मुझे बताओ कैलकुलेट क्या करना है आपको। एक्सीलेंट। पहला EOQ निकालना पड़ेगा। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको? EOQ। सर EOQ के लिए क्या चाहिए आपको बताओ? 2A बताओ आंसर क्या है? 40,000। O मालूम है? हाँ सर 100 डिवाइडेड बाय C कितना लोगे? हाँ 2 दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, कोई टेंशन ही नहीं। जो भी आंसर आया, EOQ मिल गया, उसके बाद क्या करोगे? हाँ, नंबर ऑफ ऑर्डर्स विच द कंपनी शुड प्लेस टू मिनिमाइज द कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकाल सकते हो आप लोग। डन 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 डन। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद बस करोगे। आपको चाहिए तो टोटल कॉस्ट निकाल के दिखाना है तो दिखा दो, नहीं तो जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने को क्या बोला है? सो दैट कॉस्ट इज, तो कितना मिनिमम कॉस्ट होगा बस वो भी तो बता दो। EOQ पे इतना ऑर्डर करोगे ना, इतना इतना, तो आपका टोटल कॉस्ट ना इतने पे आके रुक जाएगा। समझ गया? डन। होमवर्क है, पूरा डिस्कस कर लिया हम लोगों ने, ये होमवर्क है आपका। फिफ्टी 57 में आ जाओ। क्या हुआ अकुल, बहुत खुश लग रहे हो आज? हाँ, नहीं हो खुश? क्या हो गया, क्यों दुखी हो? तुम लोग भी ऐसा करो इधर से। चलो क्वेश्चन नंबर 57। सबसे पहला ना इसको नहीं जाने दो, इसको ना राज ही रहने दो। राज क्या मालूम है? May 25 का लिखा है।
Tesco Cycle Limited uses about 360 cycle locks per annum and the usage is fairly constant at 30,000 per month. हर महीने साइकिल लॉक मालूम है क्या? वो बचपन में अगर आप लोग साइकिल चलाते रहोगे ना तो उसका हमको लॉक लगा के रखना पड़ता था, नहीं तो कोई लेके चला जाएगा. तेजस नहीं है अभी, वो भी लगाता है. हाँ, साइकिल लॉक. बाद में अभी बड़े हो गए तो ये मालूम पड़ा कि पूरा साइकिल ही उठाते हैं. लॉक का कोई मतलब ही नहीं है. द साइकिल लॉक कॉस्ट 240 ईच एट अ होलसेल रेट. ये क्या है आपका परचेज कॉस्ट. कैरिंग कॉस्ट इज 10%. 240 का 10% 24. कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, ये क्या है आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट. मजा आ गया सब देख के. अरे बीच में ये क्या आ गया. इट टेक 45 डेज बराबर टू रिसीव द डिलीवरी फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर. ये क्या आपका लीड टाइम. मतलब समझा तो ही आएगा सेंटेंस समझ में. लीड टाइम ये दिया है आपका लीड टाइम. In order to avoid any kind of disruption in assembling line, safety stock of 6,500 is always maintained. आपने ऑब्जर्व किया क्या कि जहां जहां लीड टाइम है ना उसके साथ सेफ्टी स्टॉक तो रख ही रहे लोग. हाँ तो रीऑर्डर लेवल पूछा तो बताओ आंसर. रीऑर्डर लेवल पहला निकालो जल्दी जल्दी एकदम फटाफट. बहुत आसान है अभी. संतोष आ रहा है समझ में आपको. वेरी गुड. अभी ने सुनो, अब थोड़ा सा ना ब्रेक लगा लो. बोला आप थोड़ा सा ना ब्रेक लगा लो. वेरी गुड वेरी गुड. आपका आंसर हर बार राइट होता है पर आप इतना फास्ट आंसर देते हो ना कि बाकी लोग तो अब तक कैलकुलेटर हाथ में लिए है. अच्छा है आप करते हो, राइट भी आता है. मैंने कहा अब ये इसने कैलकुलेटर लिया और इसने सोचना शुरू नहीं किया कि अपना आंसर दे दिया. संतोष तो अभी रीड करने चालू किया क्वेश्चन. नहीं नहीं, आप ना मैथ्स करते हो. प्रैक्टिकली सोचो. आप प्रैक्टिकली सोचो. सबसे पहला फॉर्मूला बना लो. सेफ्टी स्टॉक प्लस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम. एकदम आराम से. सेफ्टी स्टॉक दिया है 6,500 प्लस एवरेज कंजम्पशन पर डे. एक दिन में कितना कंज्यूम होगा. नहीं 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 नहीं, बिना कैलकुलेटर के बताऊंगा. इधर देखो 3,60,000 पूरे साल का है और 360 डेज इन अ ईयर है बराबर. तो ये कितना हो जाएगा आपका 1000 1000 1000 हर दिन यूज करने वाले हो. और ये हीरो क्या बोलता है कितने दिन का लीड टाइम है 45. तो 45,000 प्लस 6500 डन. ये इजी था. और ये ना आपके लेटेस्ट एग्जाम का क्वेश्चन है. ईओक्यू नहीं पूछूंगा मैं आपको. ईओक्यू मुझे मत बताओ आप लोग. मत बताओ आप लोग का ईओक्यू कितना आ रहा है. मत बताना ईओक्यू 6,000 आया. द कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ क्वांटिटी डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ साइकिल बराबर प्रोवाइडेड द ऑर्डर साइज इज 30,000 यूनिट्स. टोटल कॉस्ट निकालो ईओक्यू पे. टोटल कॉस्ट निकालो 30,000 पे. एडवाइस वेदर द क्वांटिटी डिस्काउंट कैन बी एक्सेप्टेड और नॉट. इजी है बहुत. वेरी गुड. अगर है इजी तो होमवर्क करो इसको. रेडी. समझ गया सबको. चलो गुड.
अब हम लोग चलते हैं हमारे नए टाइप की तरफ, जो इस चैप्टर की जान है, जान है, शान है। स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल्स, स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल, स्टॉक लेवल। टाइप नंबर 5, सर टोटल कितने टाइप है? ज़्यादा नहीं है, ओनली 10। और हम अभी पहुंचे 5 पे। इन्वेंट्री लेवल बोलते हैं इसको, स्टॉक लेवल भी बोलते हैं इसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको इसका इंपॉर्टेंस बता दूं। क्वेश्चन नंबर 5, 6 इसी का है। एक मिनट। एंड क्वेश्चन नंबर 18 भी इसी का है। और क्वेश्चन नंबर 20 भी इसका है। थर्टी 37 भी इसी का क्वेश्चन है। थर्टी 39, 40, इसी का क्वेश्चन है। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, और अभी के भी जो एग्जाम में आके गया ना 58। आप समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट। मतलब आपको ये बोलूंगा ना, यही कॉन्सेप्ट में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। जैन 25 में भी आया है, मिनिमम कंजम्पशन, मैक्सिमम कंजम्पशन, रीऑर्डर। चलो ठीक है सर, ये क्या होता है क्या नहीं होता है डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को ना 4 से 5 फॉर्मूला सीखना है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। 4 फॉर्मूला याद कर लो, ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। बट उसी फॉर्मूले पे इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। सो मैं आपको ना एक बार डायग्राम से समझाता हूँ, इधर देखो। मान लो ये आपके घर का डब्बा है। क्या हुआ, बोलो बोलो। अब समझना, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं मालूम है क्या? इन्वेंट्री लेवल्स, स्टॉक लेवल। इसमें से एक नाम के साथ तो आप लोग बहुत फेमिलियर हो चुके हो, ROL, री ऑर्डर लेवल। सर व्हाट इज री ऑर्डर लेवल? कब ऑर्डर करना है? तो मान लो
कि सर ये मेरा जो आटा है ना इस लेवल पे आएगा ना, सो आई एम गोइंग टू रीऑर्डर लेवल है मेरा, ये मैं रीऑर्डर कर दूंगा। अब इस डब्बे का एक लिमिटेशंस है, अब इस डब्बे का एक लिमिटेशंस है। उस लिमिटेशंस की वजह से इस डब्बे में आप लोग कितना भी रख सकते हो कि लिमिटेड रख सकते हो, लिमिटेड। तो मतलब हम लोग बोलेंगे कि इसमें भी ना एक मैक्सिमम लेवल का कैपेसिटी होगा। ध्यान से समझना। और इसमें जैसा मैक्सिमम कैपेसिटी है वैसी एक मिनिमम भी होगा, कि भाई इतना तो ये लेवल आ गया, मतलब हम लोग खतरे में है। इस लेवल को और एक नाम दिया है सेफ्टी स्टॉक लेवल। और इसमें ना मिनिमम के नीचे, मिनिमम के नीचे भी अगर आटा आ गया तो एकदम ही खतरा है। और उस खतरे को नाम दिया गया है, खतरे को नाम दिया गया है, हाँ, डेंजर। ऐसा कुछ होता है क्या? आंसर इज यस, डेंजर लेवल भी होता है। तो दैर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेंजर लेवल। क्लियर है क्या? ये डायग्राम बनाओ जरा। चलो मैं आपको बता दूं ना, इसके बाद एक होगा आपका एवरेज लेवल। सो ये जरा लेवल लेवल जो लिखे हैं मुझे बताओ, टोटल कितने फॉर्मूला पढ़ना है अपने को? 5 फॉर्मूला पढ़ना है, 5 फॉर्मूला पढ़ना है। एक है मैक्सिमम लेवल, एक है रीऑर्डर लेवल, एक है मिनिमम लेवल, एक है डेंजर लेवल और एक है एवरेज लेवल। क्लियर? सबसे पहले ना आप लोगों को कुछ बैकग्राउंड दे देता हूँ, लिखते रहो मेरे साथ में, लिखते रहो मेरे साथ में कि अगर आपको क्वेश्चन में बोला है कि हमारा जो कंजम्पशन है ना वो 1 से 5 kg है, हमारा कंजम्पशन कैसा है 1 to 5 kg है। इसका मतलब, इसका मतलब कि सर कम से कम कंजम्पशन कितना होगा मालूम है? 1 kg। और ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कितना होगा मालूम है? और आपका एवरेज कंजम्पशन कितना होगा हमको थोड़ी मालूम। 1 + 5 / 2 विच इज़ इक्वल्स टू 3 kg। सर एवरेज कैसा निकालते हैं? मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2। एंड सेम लॉजिक इज फॉर लीड टाइम ऑल्सो। अगर आपको बोल दिया 2 से 4 डेज लगता है तो 2 इज अ मिनिमम लीड टाइम, 4 इज अ मैक्सिमम लीड टाइम एंड 2 + 4 डिवाइडेड बाय 2 इज अ एवरेज लीड टाइम। लिखा के दू के समझ गया वो? फॉर्मूला लिखो फिर आगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा आना चाहिए बताओ? हाँ, मिनिमम की मैक्सिमम। तो लिखो रीऑर्डर लेवल, पहले वाला लिखो फॉर्मूला रीऑर्डर लेवल का। जिसको हम बोलेंगे ROL। सो रीऑर्डर लेवल इज इक्वल्स टू, अरे सर क्यों लिखा रहे हो? ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ लिया है, वो फॉर्मूला भी है और एक नया फॉर्मूला है। एक बार जूना फॉर्मूला पहले लिख के यादें ताज़ा कर लेते हैं। बताओ जरा, सेफ्टी स्टॉक का जो भी लेवल रहा वो प्लस बोलना पड़ेगा आपको एवरेज। वेरी गुड।
इंटू एवरेज लीड टाइम, और एवरेज का और एक नाम नॉर्मल, और एक फॉर्मूला इसका रीऑर्डर लेवल का, इट इज़ योर मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। सुन लो ना, ये सारे फॉर्मूलेज है ना, ये जो सारे फॉर्मूलेज है ना, दो चीज़ों से बना है। सारे फॉर्मूलेज है ना, दो चीज़ों से बना है। एक है कंजम्पशन और दूसरा है आपका लीड टाइम। आप नहीं लिखोगे चलेगा, एक बार देख लो इधर बस। 2 to 4 लीड टाइम है, तो मिनिमम लीड टाइम इज 2 days, मैक्सिमम लीड टाइम इज 4 days, और एवरेज लीड टाइम इज 2 + 4 ÷ 2 विच इज इक्वल्स टू, मतलब आपके पास ये 6 चीज़ें हैं, ये 6 चीज़ें यूज़ करना है अपने को। तो सुन लो ना, बहुत सिंपल रखेंगे। हमेशा फर्स्ट वाला कंजम्पशन होगा हमारे फॉर्मूले में और सेकंड वाला लीड टाइम होगा। तो उसको याद कैसा रखें मालूम है क्या? ROL इज मैक्सिमम मैक्सिमम। ROL क्या है आपका? मैक्सिमम इंटू मैक्सिमम। सर व्हाट इज मैक्सिमम? मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड टाइम। इजी हो गया, खत्म हो गया, इतना ही आसान है। एक मिनट, चलो। रीऑर्डर लेवल क्लियर, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। फटाफट वाला फॉर्मूला लिखते हैं हम लोग। सेकंड वाला लिखो आप लोग मेरे साथ में। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल्स टू ROL माइनस ROL माइनस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, इट इज ROL माइनस। एक मिनट इधर देख लो, मिनिमम लेवल रहा ना, मिनिमम लेवल। देखो इसलिए पहले ROL कैलकुलेट करना पड़ा मुझे, पहले ROL निकालूंगा ना तो मिनिमम और मैक्सिमम मिल पाएगा। इसलिए पहला फॉर्मूला कौन सा लिखा दिया? ROL का। ROL क्या है आपका? मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम। अब मिनिमम कंजम्पशन इज, मिनिमम स्टॉक लेवल इज ROL माइनस, और मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज ROL माइनस। तो मिनिमम लेवल इज ROL माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। लिखना नहीं है, देखो एक मिनट। और यहाँ पर क्या हो जाएगा मालूम है? आप बताओ, अगर यहाँ पर एवरेज हो गया तो यहाँ पर क्या बचेगा जरा बताओ, बोलो ना। मिनिमम कंजम्पशन प्लस प्लस नहीं, इंटू 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 इंटू। ये समझा आप लोगों को? याद रहेगा? बस इसमें और एक चीज़ है,
प्लस आर ओ क्यू, रीऑर्डर क्वांटिटी। तो सिंपल टू रिमेंबर, आर ओ एल माइनस आर ओ एल माइनस, बस मैक्सिमम में क्या है और एक चीज़ प्लस है, और प्लस क्या है, आर ओ क्यू है। ये क्लियर? लिखो 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 लिखो, अभी लिखो। सर व्हाट इज आर ओ क्यू लिखो। इट इज योर रीऑर्डर क्वांटिटी। क्या है ये आपका रीऑर्डर क्वांटिटी? इफ क्वेश्चन इज, एक मिनट हाँ। इसमें लिखो क्वेश्चन विल प्रोवाइड आर ओ क्यू। क्वेश्चन विल प्रोवाइड आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कितना है ना, क्वेश्चन दे देगा आपको। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट आर ओ क्यू देन assume EOQ is equals to ROQ। अरे यार हम लोग ROQ क्या है, री ऑर्डर क्वांटिटी। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहे कि कितना क्वांटिटी ऑर्डर करना है तो क्या अज्यूम कर लो मालूम है, जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होगा ना वही आप ऑर्डर करने वाले हो। तो EOQ विल बी योर ROQ। क्या ये क्लियर? डन। अगला फॉर्मूला। एवरेज लेवल। एवरेज लेवल बताओ कैसे निकालेंगे हम लोग? हाँ, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। तो लिखो मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय, और और मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ आर ओ क्यू। मुझे बताओ, दोनों से आंसर सेम आने वाला है कि अलग आने वाला है? हाँ, दोनों से आंसर सेम नहीं आने वाला है, दोनों से आंसर अलग आने वाला है। नोट, वी नीड टू यूज both the formula। आंसर अंडर both options will be different। सेम नहीं होगा, हमको हर बार दोनों से कैलकुलेट करके बताना है कि इस फॉर्मूले से एवरेज ये है और इस फॉर्मूले से एवरेज ये है। लास्ट फॉर्मूला कौन सा आएगा आपका बताओ? डेंजर लेवल।
मिनिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम लीड टाइम फॉर emergency period. बाप रे, ये क्या लिखा दिया सर? कुछ नहीं, क्वेश्चन में आपको ना क्लियर दिया होगा, बट शब्द क्या दिया होगा मालूम है आपको? इमरजेंसी लीड टाइम वर्ड दिया होगा। इमरजेंसी मतलब जल्द से जल्द आपने अगर हाथ पैर जोड़े तो इतना जल्द से जल्द मिल सकता है। अगर क्वेश्चन में डेंजर लेवल है और इमरजेंसी लीड टाइम बाय एनी चांस नहीं दिया है तो सेकेंड प्रायोरिटी इज टू यूज मिनिमम लीड टाइम। ये क्या बताया मालूम है आपको मैंने? प्रायोरिटी कौन सा यूज करना चाहिए। पहला क्या यूज करना पड़ेगा आपको? बराबर इमरजेंसी लीड टाइम। अगर नहीं दिया तो इसमें एक लफड़ा है। आईसीआई कभी कभी इसको एवरेज कंजम्पशंस लिख लिख के चलता है। सर हमको क्या करना है? जो मैंने लिखा है मिनिमम कंजम्पशन, दैट्स मोर करेक्ट। डन, ठीक है। नोट, सर एवरेज का मतलब ही होता है नॉर्मल, क्योंकि क्वेश्चन ना बहुत बार है ना आपको नॉर्मल लीड टाइम लिख देगा, तब आप गोल गोल घूमते रहोगे। सुन लो ना, जो वैसे तो कंसेप्ट तो मालूम है, बट फिर भी आपको मिनिमम लीड टाइम दिया हुआ है 100, मैक्सिमम लीड टाइम बोला है 300 और एवरेज लीड टाइम इज 250। अगर आपको बोल दिया ना एवरेज लीड टाइम, मिनिमम कंजम्पशन इज 100, मैक्सिमम कंजम्पशन इज 300 और एवरेज कंजम्पशन इज 250 है। अगर क्वेश्चन ने एवरेज कंजम्पशन दे दिया तो वही यूज़ करना है, क्योंकि वो आइडियली एवरेज ना पूरे साल का होता है। अगर क्वेश्चन ने एवरेज नहीं दिया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक बार मैं फिर से बोलूँ, ये मैं बोल रहा हूँ 2 से 3 बार, इतना इंपॉर्टेंट लेवल है ना ये, सुनो ध्यान से, क्योंकि ना बाद में मैं सवाल कुछ और पूछने वाला हूँ। सुनो ध्यान से, अगर क्वेश्चन में आपको एवरेज कंजम्पशन दिया है उसका मतलब क्या है? वो पूरे साल का कैसा निकालते? पूरे साल का एवरेज बताओगे क्या मुझे कोई? पूरे साल में जितना भी कंज्यूम हुआ रहेगा उसको ऐड करके डिवाइड बाय 365 नहीं बोलता है तो फिर? हाँ हाँ, तो रोज का कंजम्पशन लिया अगर समझो तो डिवाइड बाय 365। सर 360 लिया रहेगा तो डिवाइड बाय 360। ये क्लियर है ये? ओके। सर अगर ये नहीं दिया है तो मतलब मिनिमम मैक्सिमम डिवाइडेड बाय 2 कर लोगे। समझ में आ रहा है? देखते किसको याद रहेगा। मैं आज आपको ना एक रास का बात बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन में ना ईओ क्यू पूछेंगे, एक क्वेश्चन में ना ईओ क्यू पूछेंगे। मैं आंसर भी अभी दे देता हूँ आपको। एक क्वेश्चन में ना ईओ क्यू पूछने वाले हैं, उसके अंदर है ना फिनिश गुड्स पूरे साल में लगेगा
20,000 यूनिट्स, पूरे साल में फिनिश गुड्स लगेगा 20,000 यूनिट्स। और नीचे कोने में दिया होगा एवरेज कंजम्पशन इज 500, एवरेज कंजम्पशन इज 500 पर डे, एवरेज कंजम्पशन इज 500 पर डे, एवरेज कंजम्पशन इज 500 पर डे। और नीचे दिया होगा टोटल कंजम्पशन वॉज फॉर 200 डेज। व्हाट इज ए, EOQ के लिए ए क्या होगा? तो मैं आपको उसका आंसर दे देता हूं। उसका आंसर है ना, वो 20,000 से मिलेगा ही नहीं, वो एक ब्लफ करने के लिए लिखेंगे। उसका आंसर जो ए का आंसर है ना, एनुअल कंजम्पशन, एनुअल कंजम्पशन है ना, ये एनुअल कंजम्पशन पर डे जो बोला ना मैंने 500, उसको मल्टीप्लाई कर दोगे ना नंबर ऑफ डेज के साथ, तो मिलेगा एनुअल कंजम्पशन। सॉलिड क्वेश्चन है यार, 2 बार एग्जाम में आया हुआ है ये, तो उसके लिए भी ना मैं लिखा के देता हूँ। अभी मैं फिलहाल लिख लो, अभी फिलहाल लिख लो, जब हम लोग सम करेंगे तो मैं फिर से एक बार रिवाइज करा दूंगा ये। अभी लिख लो ये बात को। सेकंड, मान लो मिनिमम कंजम्पशन इज 100 यूनिट्स पर डे, maximum consumption is 300 units per day। तो यहां पर मैंने बोला आपको एवरेज कंजम्पशन कैसे मिलेगा। इफ नॉट गिवन इन क्वेश्चन, तो कैसा निकालेंगे ये? 100 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू 200 यूनिट्स इफ गिवन इन क्वेश्चन। तो जो दिया होगा लिख लो, मैंने कितना बोला था मालूम है? 250 यूनिट्स। सर ये कहाँ से लिया? गिवन था। गिवन था। इसके मदद से मैं मेन चीज समझाने जा रहा हूं अभी आपको। इसके मदद से मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं कि इफ average consumption is given, हाउ टू फाइंड ए। अच्छा, ए का जरूरत नहीं है। ए मतलब क्या होता है? ए मीन्स एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल। कैसा मिलेगा मालूम है आपको? क्या लिखना पड़ेगा जरा कोई बताएगा? मैंने कुछ तो गलत लिखा है। कहाँ पे? इक्वल टू के लेफ्ट में, इक्वल टू के राइट में? इक्वल टू के राइट में। एक्सीलेंट। वेरी 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 गुड, वेरी वेरी गुड। आप लोग को शब्दों में समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है वो? वेरी गुड। अच्छा होगा ऐसा कट करके लिखा रेड में। सो इट इज योर एवरेज कंजम्पशन पर डे इनटू 365। कभी कभी इस एवरेज के बदले में लोग नॉर्मल कंजम्पशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। याद रखना, मतलब ये नॉर्मल कंजम्पशन से भी ना ए मिलने वाला है।
इसलिए इतने सारे क्वेश्चन है इसको लेके। एक तो आपको ROL बराबर मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, एवरेज लेवल, ये सब तो पूछते रहेंगे, बट बहुत सारे क्वेश्चन में, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये लेवल्स के साथ है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस में ये लेवल के साथ है ना, लेवल्स के साथ EOQ भी पूछेंगे, लेवल्स के साथ EOQ भी पूछेंगे। और इस EOQ में मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया सबसे चैलेंजिंग इज A। O और C एकदम इजी और हमेशा दिया होगा, O और C में कोई चैलेंज नहीं है, बस A एनुअल कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल क्या है वो ध्यान देना अपने को, ठीक है। ओके सर, if average consumption is not given, so how to find A? First find average consumption, ऐसा मिलेगा मिनिमम कंजम्पशन प्लस मैक्सिमम कंजम्पशन डिवाइडेड बाय 2। फिर बोलो बोलो बोलो, आप लोग बोलोगे तो ही मजा आएगा। हाँ, एवरेज कंजम्पशन पर डे इंटू 3। मैं क्या लिख रहा हूँ ध्यान से लिखो मेरे साथ। हम्म 2 मिनट बस, 2 मिनट। बट विथ अबाउ एवरेज कंजम्पशन we cannot find एनुअल कंजम्पशन। आप लोग बताओगे वाई, मुझे आप लोग बताओगे वाई। मैंने आपको मालूम है स्टार्टिंग में कुछ चीज़ लिखा के दिया है। एवरेज कंजम्पशन अगर दिया है, इसका मतलब क्या है मालूम है? दिस इज एवरेज ऑफ फुल ईयर, मतलब फुल ईयर का टोटल आया होगा। थोड़ा मैथमेटिकली भी समझोगे क्या? एक बार मैथमेटिकली भी समझोगे क्या? सर पूरे साल का कंजम्पशन वॉज 360 और यहाँ पर आंसर इज 360 डेज, तो कंजम्पशन कितना आ जाएगा आपको? आपका एवरेज का आंसर आ जाएगा 100 यूनिट्स पर डे। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर मैं बोलूँ 100 यूनिट्स इज द एवरेज ऑफ पूरे साल का, तो बस 360 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, पूरे साल का मिल जाएगा। समझ आ रहा है क्या आप लोगों को? लेकिन ये एक मल्टीप्लाई करने पे कब मिलता है मालूम है? जब एवरेज क्वेश्चन में दिया है। प्लीज फील करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब एवरेज क्वेश्चन में दिया है इसका मतलब वो एवरेज पूरे साल का था, इसीलिए पूरे साल के साथ मल्टीप्लाई करने पे एनुअल कंजम्पशन मिलता है। लेकिन ये बकवास वाला एवरेज निकालोगे ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 करके, उससे पूरे साल का थोड़ी मिलेगा। समझा कि वापस से समझाओ डिटेल में और ये क्लियर? बिकॉज वो क्या कर रहे हैं आप, थूक पट्टी वाला काम, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर रहे हो और फिर इंटू 365 करोगे तो कैसा मिलेगा? तो यहाँ पर है ना, याद ये रखना है कि आपको यहाँ पर एवरेज नहीं मिल सकता,
ए नहीं मिल सकता अगर ऐसा रहा तो। सर क्यों ऐसा आपने मेरे को बताया? क्यू के लिए क्या करेंगे मालूम है? सुन लो क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है सुन लो। मिनिमम लीड टाइम, मैक्सिमम लीड टाइम, एवरेज लीड टाइम। कोई कोई स्मार्ट लोग मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2 करके एवरेज निकालते हैं, फिर एवरेज को मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए मैंने ये भी ऑप्शन लिखा के दिया कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। समझा क्या? डन डन, लिख लो। लिखा? लास्ट नोट देन विल एंड। कहा गया? नोट 2 हुआ था ना, नोट 1, नोट 2 एंड नोट 3। ये क्या हो गया? हाँ, इफ safety stock level is given and other required information is not given, तो आपका ना दिमाग दौड़ना चाहिए। सेफ्टी स्टॉक आ गया ना, आरओएल का जो फॉर्मूला सेफ्टी स्टॉक का वो यूज करना। क्या लिखा रहा हूं मैं मालूम है? जब आपको सेफ्टी स्टॉक दिख गया क्वेश्चन में ना, तो चुपचाप आरओएल का जो फॉर्मूला बताया था ना वो यूज करो। सर कौन सा फॉर्मूला, एक बार वापस बताओ ना। आरओएल इज इक्वल्स टू सेफ्टी स्टॉक वाला प्लस, लिखना पड़ेगा आप लोगों को भी, एवरेज कंजम्पशन इनटू। सर एक तो समझ गया, और दूसरे जगह पर कहां पर याद करना है ये? इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल पे भी। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये भी 2-3 क्वेश्चन में मिलेगा। जब सेफ्टी स्टॉक दिया है तो मैक्सिमम लेवल निकालने का एक प्यारा सा फॉर्मूला है, ईओ क्यू प्लस सेफ्टी स्टॉक लेवल। डन 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 डन। चलो डन फॉर द डे। एक बार प्लीज आप लोग रिवाइज करके आना, फिर हम लोग इसके ऊपर सम्स करेंगे। थैंक यू।